स्टार्ट। दोस्तों गुड इवनिंग। तो बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमने कल क्या बताया था और क्या रहा और आने वाले वीक में क्या हो सकता है और मंडे को क्या हो सकता है। तो डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य है, जो आप लोगों को पता है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे को ध्यान नहीं रहता कई दिन, तो आप लोग करते नहीं। खैर वो आप लोगों की राजी है और इच्छा है। ये टेलीग्राम नंबर है, जिसको ज़रूरत हो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं 25 की। 25 को तेज़ी बताई थी और तेज़ी रही है मार्केट में। देखो मैंने आपको एक टाइम ये दिया था सुबह में कि मार्केट अभी तंग कर रहा है, आप लोग कहीं पुट लेके ना बैठ जाओ वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में फिर मैं एक टाइम और दिया था, ये वाला 12:40 से 13:15। ये टाइम वो था जहां मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी में रजिस्टेंस था, जो कि आप लोग सोचते कि यहाँ पे पुट खरीद लेते हैं। मैं बोला ये पुट खरीदेंगे और लॉस करेंगे आप लोग। ठीक है, इसके बाद बैंक निफ्टी का लेवल भी बताया था मैंने कि भाई इस लेवल को तोड़ता है तो फिर आप पुट की सोचना। मार्केट बुलिश ही रहा है पूरे दिन और बैंक निफ्टी आज अच्छा चला है। ठीक है, तो ये तो इतनी सी बात हो गई ख़त्म। अभी 28 जून को क्या हो सकता है। अगर मार्केट कैसे ही गैप डाउन खुल गया तो फिर अच्छा नीचे जाएगा। ये क्यों कह रहे हैं, यहाँ पर ना सुबह में कुछ योग मंदी के बने हुए हैं तो बीच में भी, पर सुबह ज़्यादा मंदी के योग हैं। ठीक है, तो अगर नीचे जाता है तो फिर बाइंग आएगी मार्केट में, कैसे ही नहीं जाता तो कोई बात नहीं है, फिर तो बुलिश है। ठीक है, पर मतलब जैसे आज मैं तेजी बोला लिख दिया, वो वाली चीज़ नहीं है, है ना। दूसरा क्या है, मार्केट में जो चीज़ें है ना, जो योग हैं वो स्ट्रांग वाले नहीं है, ना तेजी की साइड ना मंदी के। इस टाइप के मार्केट को क्या होता है, किसी भी साइड में डाइवर्ट किया जा सकता है। मतलब ऊपर ले जाना है, नीचे, तो आपने ध्यान क्या रखना है सबसे पहले कि मार्केट खुलता कहाँ है और क्या होने वाला है। बाकी मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा कि अभी क्या करना है। हो सकता है मार्केट खुलने से पहले ही बता दूंगा कि अभी आप लोग क्या करना मार्केट खुलते ही। ठीक है, तो ये 28 जून का हो जाएगा। उधर आप एक्टिव रहा करो, मैं बता दूंगा। मान लो कैसे ही मेरे को ध्यान नहीं रहता तो कोई एक आदमी मैसेज कर दो, सर ग्रुप पे अपडेट कर दो। ठीक है, बीच बीच में करते भी रहते हैं तो मेरे को ध्यान रहता है। जैसे ये मैं टाइम दिया था, प्रीमियम में भी दिया था, उसी को आपको कर दिया। कोई पूछ रहा था कई मैसेज का रिप्लाई करने से मैं वही टाइम उधर फॉरवर्ड कर दिया था आप लोगों को। अच्छा, अभी थोड़ा सा बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। कोई आदमी यूट्यूब पे भी डाल रहा था कि 1 महीना क्या हो सकता है। ठीक है, और उसके नीचे कोई लिख रहा था 1 दिन का नहीं पता होता तो 1 महीने का क्या पता होगा। हाँ सही बात है। ये तो देखो, ये सिर्फ आदमी की सोच है। अब जैसे मेरे पास जुड़े हैं, जिन्होंने अकाउंट खोले प्रीमियम में जुड़ गए, वो जब तक काम करते रहेंगे फ्री में कोई पैसा नहीं दे रहे। ठीक है भाई, जो प्रीमियम में पैसा देते हो आप लोग, हमारे साथ अकाउंट खोल लो, उसका जो ब्रोकरेज आता है ना कुछ परसेंट, हमारे को क्या फ़ायदा है। देखो किसी न किसी आदमी को फ़ायदा है, वो जब भी काम कर रहा है। बिना फ़ायदा के क्यों माथा पच्ची करेगा, पूरे दिन क्यों बैठेगा चार्ट पे 7 घंटे। तो उसका कुछ ब्रोकरेज आता है, 15 हो 10 हो, ध्यान नहीं दिया पर आता है। वो अभी हमने शुरू किया है। उसका कारण यह है कि कुछ आदमी पर पैसा नहीं है, वो इस टाइप से मेरे को मैसेज कर रहे थे, मेरे भी दिमाग में आया। मानो कोई 3 या 4 हज़ार रुपये महीने देता होगा, वो ना दे के उसके 1000-2000 भी आ जाएंगे तो भी बहुत है। ठीक है, तो किसी आदमी ने 5000 से 45,000 भी बना लिए, डबल ट्रिपल तो बहुत से बना लिए। अब आप लोगों की कमी क्या है। जैसे पिछला कल था एक्सपायरी का, बहुत खराब एक्सपायरी थी देखी जाए तो। मतलब आदमी का सिर दर्द हो जाए, ना नीचे जाता ना ऊपर जाता, वह थोड़ा सा बढ़ता है गिरा देता है कैंडल। उस मार्केट में कभी भी काम मत करो जिसमें मूवमेंट नहीं है मार्केट में। भाई मूवमेंट होगा ऊपर का है, ठीक है, एक बार ऊपर ले लिया आपने, गलती से नीचे आ गया, थोड़े चले गए स्टॉप लॉस में, फिर ऊपर गया,
या नीचे चले या ऊपर, कम से कम मूवमेंट हो मार्केट में तो पैसा आ जाता है, मूवमेंट नहीं तो पैसा नहीं आता है। तो इस एक्सपायरी में प्रीमियम में भी ऐसा कुछ खास नहीं हुआ। आप लोगों को मैं प्रीमियम ग्रुप में ऑडियो से हर घंटे में आधा, जहाँ से मार्केट लौटा है ना, वो मैं आपको भी डाल दूंगा टाइम के साथ। मैंने एक्यूरेट उनको बता दिया भाई, बस अभी जो भी कॉल कर ली, कॉल में से हट जाओ। अभी आप लोग पुट खरीदनी है मत खरीदो, जिसको लेना है ले लो, मैं काम नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन अभी कॉल नहीं खरीदनी है, ठीक है। तो वो एक जो रेजिस्टेंस है वो देख के, मार्केट को देख के, निफ्टी और उनको दोनों को देख के कहीं ना कहीं पता लग जाता है, ठीक है। तो अभी मैं बोल रहा कि आगे आने वाले वीक में क्या हो सकता है। आप लोग अभी बड़ी पोजीशन मत बनाओ मंदी की, मैं बता दूंगा। देखो कोई विदेशी न्यूज हो गया या ऐसा कुछ हुआ तो वो तो अलग बात है, पर ये जो आपका कुछ टाइम है ना, अभी यही मान लो 28 से लेके 20 जुलाई, ये खतरनाक टाइम है। बात समझ गए। अब मैं इतना बोलूंगा, आप लोग बोलोगे पुट खरीद ले। भाई पुट तो मैं भी बोलता हूँ खरीद लो, मैं बता दूंगा, कुछ इंडिकेशन तो मिले ना मार्केट में। देखो सबको पता है, कुछ आदमी तो कह रहे वो अलग ही है उनकी दुनिया। जैसे मंगल नीच राशि में था, शनि बक्रिय था उसके अपोजिट में, ठीक है। अगर यही शनि कहीं मार्गीय होता तो इसका इम्पैक्ट अच्छा आना था। बात समझना, सिर्फ मतलब सातवीं दृष्टि से मंगल को देख रहा है, लेकिन अगर अब शनि हो गया नीच राशि में, उधर हो गया बक्री, नीच राशि का ठीक है, लेकिन वो अगर मार्गीय शनि होता फिर इसका इम्पैक्ट अच्छा आता डाउन के लिए। अब वो तो उधर बक्री है, ये नीच राशि में क्या इम्पैक्ट आएगा। आप लोगों को मैं एक चीज समझा देता हूँ, ये सभी जितने भी हैं ना मेरे पास वीडियो आते हैं, वो उल्टा सीधा बोलते हो पूरे दिन। देखो जब कोई ग्रह, आप अपनी जो फलित ज्योतिष है उसमें भी देखना, जैसे मान लो एक ग्रह बक्री है, ठीक है, बक्रीय ग्रह या अस्त ग्रह जब दूसरे ग्रह को देखता है ना, उसका रिजल्ट उल्टा होता है। बात समझ गए। दोबारा फिर बोल रहा हूँ, जब कोई ग्रह अस्त होता है, बक्रिय होता है, और जब दूसरे ग्रह को देखता है वो कोई सी दृष्टि से, तो उसका प्रभाव उल्टा होता है। ये फलित ज्योतिष में भी है, जो कुंडली वगैरह देखते हैं। दुनिया उसको बस बोला यहाँ से शनि बैठा है, इसको देख रहा है, ये देख रहा है, ये गिर जाएगा मार्केट, यहाँ देख रहा है, अरे भाई क्यों गिर जाए, शनि तो बक्री है ना। हाँ, मंगल का जरूर प्रभाव है नीच राशि में, अब उसके साथ शुक्र भी आ गया, तो ये तो अच्छा योग बन गया। मंगल शुक्र की एक विशिष्ट युक्ति बन गई, कहाँ मार्केट को गिरने देगी। तो आप लोग क्या है कि मेरे पास डालते हो, ये ऐसा बोल रहा है गुरुजी, ये ऐसा बोला है, ये ऐसा, अरे भाई मेरे वो नहीं है वो चीज। पहले ज्योतिष को समझो, उसको सीखो, उसके बाद में फिर आप लोग करो। जब पता ही नहीं है, मैं एक मार्केट में कुछ वर्ड देखता हूँ, कुछ आदमी ने रट रखा है, पापकत्री योग बन गया। अरे डैफी, मैं एक अलग से वीडियो बना के आप लोगों को डाला है कि पापकत्री योग क्या होता है, कब बनता है, कैसे बनता है, ठीक है। मतलब जिसके मन में जो आता है ना वही बोलता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो पीरियड है ना आगे वाला, ये पीरियड क्या था, हमारा डाउन पीरियड था। यहाँ पर थोड़ा इम्पैक्ट आएगा जरूर मार्केट में, ठीक है, लेकिन उतना बड़ा नहीं आएगा। क्या मतलब हुआ क्या ही योग ऐसे बनना है, मैं समझाऊंगा ना। जैसे बुद्ध है, बुद्ध अस्त भी था,
बकरी भी था, ठीक, वो खत्म हो गया उसका। वो किसके प्रभाव में? इसके राहु के साथ बैठा हुआ है। उधर से कौन देख रहा है? केतु देख रहा है उसको, ठीक है। जब केतु देखेगा बुध को, पाप प्रभाव में आ गया, मंदी कहाँ से आएगी? बैंक निफ्टी में तो तेजी आएगी। भाई कई योग ऐसे बने हुए हैं जो मंदी नहीं होने दे रहे हैं मार्केट के अंदर। जो आप लोग वीडियो डालते हो ना किसी का कि सर ये तो मैं इसलिए बोल रहा कि मैं गुस्सा नहीं होता, मेरे को ये आती है कि जिस आदमी को कोई चीज़ जिनकी समझ में नहीं आ रही और कुछ भी बोलते हैं, वो चीज़ मेरे को गलत लगती है, ठीक है। तो बात समझो। ऐसे ही यहाँ से अभी बुध तेजी कर रहा है उधर से, ठीक है। तो ऐसे कई योग हैं उसमें ना जो तेजी कर रहा है मार्केट के अंदर। लेकिन ये जो पीरियड है ना आपका, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मार्केट को कहीं ना कहीं उतना ऊपर नहीं जाने देगा। मतलब जाएगा तो इसके बाद ही जाएगा। हाँ इतना है, जैसे 850 क्लोज हो गया, 950 चला गया, 16,000, बस वो ये पीरियड ना मार्केट को नीचे के लिए तैयारी करवा रहा है। पर ये जो पीरियड है इसमें कई योग, देखो मैंने भी बोला था कि यहाँ से लेके मार्केट में डाउन है। अब 2 बार 3 बार 400 पॉइंट गिर गया, 850 से मैं बोला उस दिन भी टॉप बन गया, ये हो गया आप लोगों को। और वहाँ से 3-4 बार गिर लिया ना मार्केट, 300, 400, 450 गया, 500 गया, 600 गया, नीचे गिरा या नहीं गिरा मार्केट? जो हम 10 तारीख से बात कर रहे थे, पिछली बार 2 बार नीचे चला गया मार्केट। तो ऐसे ही जाएगा मार्केट, यहाँ पर कोई उतना बड़ा ये नहीं हो रहा। लेकिन इस पीरियड में हम बोलेंगे बुलिश बना के बैठ जाएं बहुत ऊंचाई के लिए, वो चीज़ नहीं है, ठीक है। और सोचें बहुत बड़ा नीचे जा रहा है, वो भी नहीं है। अच्छा इसका आएगा एक बार तो मैं वो बताऊंगा आप लोगों को टाइम ना, कि यहाँ पे आप लोग देखना, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद।